सबको जुले नमस्ते। आज हमारे बीच भारत के अनेक राज्य से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के नाम से 3 दिन के दौरे पे यहाँ लिए आए हैं और मैं आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आने वाले 3 दिनों में लद्दाख को और जानेंगे, लद्दाख के डिमांड्स को और जानेंगे और आज यहाँ इस स्थल पे समर्थन करने के लिए आए हैं और 1 दिन का अनशन भी यहाँ पे कर रहे हैं। और आज लेह से 12 तारीख के बाद 14 तारीख को यहाँ से कारगिल भी जाएंगे और कारगिल के लोगों से भी मिलेंगे, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे और लद्दाख को अच्छे से जानेंगे। और मैं इसके बाद महका सजाद को कहना चाहूँगा कि आप इसके बारे में और संक्षेप में कहें। आप सबका स्वागत है और मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जुले। ये हमारे डॉक्टर संदीप पांडे और उनके हमरा तकरीबन हमारे 13 यहाँ पे डिफरेंट मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सिविल सोसाइटी के मेंबर्स या पॉलिटिकल लीडर्स भी आप कह सकते हैं आए हैं। और इनका आने का जो मकसद था कि लद्दाख को समझें कि लद्दाख में क्या चैलेंजेस हैं, लद्दाख के लोगों के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को समझकर जानकर देश भर के लोगों को यहाँ के हालात के बारे में जो है वो मज़ीद अवेयर कराएं। तो इस सिलसिले में बहुत पहले हमारी ये मीटिंग हुई थी और हमारा प्रोग्राम भी बना था लेह में भी और करगिल में भी। और लेह में लेह अपेक्स बॉडी के साथ हमने मीटिंग्स यहाँ पे करनी है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से हम मिल भी रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स से भी मिल रहे हैं। और इसी तरह करगिल में भी हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, इंडिविजुअल्स से और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी ये जो डेलीगेशन है ये मुलाकात करेगा। मुलाकात का मकसद मैंने बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग लद्दाख है, लद्दाख को समझने की बात है। और फिर उसके बाद अचानक यहाँ पे सोनम वांगचुक साहब का अनशन भी शुरू हुआ तो हमें ये एक मौका मिला कि अनशन में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और लोगों के साथ मुलाकात भी हो सके। और फिर उसके साथ साथ आज अपेक्स बॉडी लेह के साथ भी यहाँ पे मीटिंग होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि ये बहुत अच्छा एक विज़िट रहेगा जिसमें लद्दाख को समझने और ख़ास कर जो बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद जब से लद्दाख को यूटी मिली है उसके बाद जिस अताब से लद्दाख गुज़र रहा है, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लद्दाख को बिल्कुल अलग थलग किया गया है। लैंड राइट लद्दाख के जो है वो लद्दाखियों से छीने जा रहे हैं, लद्दाख को मुसलसल डिसएम्पावर किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी से भी लद्दाख के लोगों को अछूता रखा जा रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी से भी धीरे धीरे लद्दाख को अलग थलग करने की पूरी साजिश हो रही है। तो ये जो कॉलोनियल ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ पूरा लद्दाख संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से। और जब से अपेक्स बॉडी KDA बनी, बल्कि पिछले 6 साल से ये अजाब झेल रहा है। पिछले 6 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी आज तक किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये शर्म की बात है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और इस सरकार के लिए भी कि एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में वो नाकाम हुए। पूरी दुनिया में यात्राएं करते हैं और पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा जाता है कि हम जो है विकास कर रहे हैं, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन लद्दाख जैसा एक छोटा स्मॉल पॉपुलेटेड एक रीजन जो है संभला नहीं जा रहा है इस सरकार से। तो ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ये बुरी तरीके से फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। इसीलिए लद्दाख के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ के इकोलॉजी, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन और इसकी इंडिजिनियस जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक जो अभी हाल ही में एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख के लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ एक यूनिवर्सिटी कैंपस बना है, न जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है न स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये एक अजूबा है और इस अजूबे में भी रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। वीसी साहब अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों को ला के यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो नॉन PhD लोग हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा घोटाला चल रहा है।
आउटसोर्सिंग के नाम पे एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि लद्दाख के लोग जो है पिछले 4 साल से गुहार लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा पूरा देश इन चीज़ों को समझेगा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन चीज़ों को कान खोल के होश के नाखून लेगी। और ये सिर्फ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जो विज़िट करने, फेस्टिवल करने, खेल करने, यहाँ क्लाइमेट कप चलता है लेकिन क्लाइमेट की कोई पॉलिसी नहीं है। ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात है। लद्दाख में क्लाइमेट के नाम पे कप चलाया जा रहा है, खेला जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट के नाम पे एक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए हम लोग ये विज़िट हो रहा है। और ये जो अनशन पे हमारे सोनम वांगचुक साहब बैठे हैं, एपेक्स बॉडी के मेंबर भी हैं, हमारे हाई पावर कमेटी के भी मेंबर हैं, सब कमेटी के भी मेंबर हैं, तो इनके समर्थन में भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे डॉक्टर संदीप पांडे जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात रखें। जी धन्यवाद सज्जाद भाई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के निमंत्रण पे हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम संदीप पांडे है, मेरे साथ 16 और साथी हैं। गुड्डी हैं, शाहिद सलीम साहब हैं, मणिमाला जी हैं, अरुंधति धुरू हैं, मीरा संगमित्रा हैं, सरबजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर हैं, गंगा हैं, मयूरी हैं, महेश हैं, डॉक्टर गुंजन सिंह हैं, कुणाल गधाले हैं, समीरा भट्ट हैं, सौम्या दत्ता जी हैं और प्रोफेसर मालती हैं। ये हम लोग कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से आए हैं और 3 बड़े संगठन और कुछ इसमें इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट शामिल हैं। मैं सोशलिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमारी पार्टी के लोग हैं, और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स के लोग हैं जो भारत का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मूवमेंट्स का, और हम भारत के लोग जो तुषार गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जो परपोते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे लोग हैं। और हम कुल मिला के जो यहाँ पे स्थिति है लद्दाख में, जो बार बार सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़ रहा है और बातचीत होती है, और बातचीत में जो चीज़ें तय होती हैं उनको लागू नहीं किया जाता है। जैसे पिछली बार ही जो बातचीत हुई जिसमें सज्जाद भाई भी मौजूद थे और कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन की बात हुई, उसको लागू नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ फैसले ऐसे हो रहे हैं, 2019 में जो 370 को हल्का किया गया और 35A को हटाया गया, तो उसका ये कारण समझ में आता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है, और इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया और उसको बांट के 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की असेंबली तो है ही नहीं लद्दाख में, कम से कम जम्मू कश्मीर में असेंबली है, लेकिन वहाँ भी असेंबली होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सुप्रीम है। और यहाँ तो जो हिल, उसका नाम है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन वो तो ऑटोनोमस है ही नहीं, वो कोई फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि सारे फैसले जो एलजी हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बाहर से आए हुए वो ले रहे हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी के हिसाब से ये बात तो कहीं समझ में नहीं आती कि लद्दाख के लोगों को ये मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने राज्य को चला सके। तो जो आपकी मांगे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, 2 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि 6 साल से यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं हुई है तो गेजेटेड ऑफिसर के पद पे। तो ये जो सारा यहाँ पे एकदम मनमाने ढंग से जो केंद्र सरकार का यहाँ पे खेल चल रहा है, ये हम लोग इसको पूरी तरह से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और बार बार जो लोग यहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ख़ास करके अनशन पे बैठना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और कि अपनी छोटी सी मांग को भी वो केंद्र सरकार मानने को नहीं तैयार है। तो ये लड़ाई में हम पूरे भारत के लोग जो अलग अलग जन संगठनों से, राजनीतिक दलों से और व्यक्तिगत रूप से भी जो यहाँ आए हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं
और इस लड़ाई में आज तो हम सिर्फ 16 लोग हैं जो 8 राज्यों से आए हैं, लेकिन हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि इस आंदोलन को हम भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाएंगे। लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, और हम और भी लोग यहाँ पे आने वाले दिनों में आएंगे और इस आंदोलन को हम और मजबूत करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला किन किन लोगों से आप मिलेंगे इसके बाद? देखिए, हम तो यहाँ पे आए थे लेह एपेक्स बॉडी के साथ मीटिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग जब कारगिल पहुँचे तो पता लगा कि सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठ गए। तो ये तो स्वाभाविक था कि हम भी अनशन में शामिल होते। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जितने लोग, ये 16 लोग आए हैं, वो आज सोनम वांगचुक जी और 15 लोग जो अनशन पे बैठे हैं, हम उनके समर्थन में, हम भी आज के दिन अनशन पे हैं। और अभी तो एक दिन के ही अनशन पे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो लंबा भी बैठेंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर की एक पदयात्रा की तैयारी हो रही है, और लद्दाख में कारगिल से लेह की भी एक पदयात्रा की तैयारी हो रही है इन मांगों के समर्थन में। तो हम साथियों से बात कर रहे हैं, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है इसको हम और मजबूत करेंगे। सर, सरकार ने कहीं राउंड टॉक एपेक्स और केडी किया सर, तो अब ये बीच में एकदम रुक सा गया है जी। तो सरकार का क्या मंशा है? सरकार का मंशा साफ है। ये सरकार जो है, देखिए, कोई भी जनता के आंदोलन की मांग को आसानी से नहीं मानती। आपने देखा कि ये तो जो किसान आंदोलन हुआ उसकी तुलना में तो ये छोटा आंदोलन है। किसान आंदोलन 13 महीने चला, पूरे दिल्ली को घेर के किसान बैठे रहे लगातार, और फिर भी वो बात नहीं मान रहे थे। वो तो इलेक्शन आ गया इसलिए उनको मानना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे आंदोलनों में देखा जा रहा है कि खास करके ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानती है और एकदम मनमानी करती है। लेकिन इसको मजबूर किया जाएगा और आंदोलन तेज होगा तो फिर इसको पीछे हटना ही पड़ेगा।